हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। माय नेम इज भावेश देवरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलिस इक्वेशन। बर्नौलिस इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, राइट। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स का लेसन नंबर 2 और वहां हम डिस्कस करेंगे बर्नौलिस इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर, इन लास्ट क्लास we studied about the basic equation, that is Euler's equation, right? Euler's equation of motion। और वहां हमने लिया था F is equals to Fp plus Fg, where F is the resultant force, Fp is the pressure force and Fg is the gravitational force। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम डेवलप करेंगे बर्नौलिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रीमलाइन, राइट। और इस स्ट्रीमलाइन में हमने कंसिडर करा एक हमारा छोटा सा fluid element. We consider a small fluid element along this streamline. We consider a small fluid element along this streamline. Yes, very good. ये हमारा fluid element है, right? और इस fluid element की जो height है या जो length है वो हमने ली है ds, right? Small fluid element है इसलिए हमने क्या लिया ds। और इस fluid element का जो cross sectional area है वो है कितना dA, right? So the force exerted along the streamline which is perpendicular to the cross section, this will be P dot dA, right? और इस force के opposite direction में जो force act करेगा, it is also along the streamline, this will be क्या होगा ये P plus del P by del S ds into dA, right? अब ये जो हमारा fluid element है इसका कुछ weight होगा और वो वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, लाइक दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। ये क्या है? वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। और ये कितने से इंक्लाइंड है? ये थीटा से इंक्लाइंड है। किससे? स्ट्रीमलाइन से, राइट। अब व्हाट इज द वेट? वेट क्या होगा? वेट होगा हमारा रो जी इंटू वॉल्यूम। रो जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हमारे पास? डी ए इंटू डी एस। वेरी गुड, राइट। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे एनालिसिस का, राइट। तो इसको लेके हम एनालिसिस करेंगे। इसको लेके हम जब सॉल्व करेंगे वी हैव टू कंसीडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वी हैव टू कंसीडर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इज इन इक्विलिब्रियम। और दूसरा इसके एनालिसिस के लिए हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और वो ये कहता है कि एफ एस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड बाय कंसीडरिंग दिस टू कंडीशंस, इन दो कंडीशन को हम जब लगाएंगे माय डियर, सो वी गेट द इक्वेशन। और वो इक्वेशन होगी सर dp बाय रो इज इक्वल्स टू g dz plus v dv is equals to 0, and this equation is nothing but this is the Euler's equation। ये कौन सी इक्वेशन है? Euler's equation, Euler's equation, right। और जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, when we integrate this equation, that is dp by rho plus g dz plus integrating v dv is equals to constant। and my dear, this equation that it is called energy equation। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? energy, this is called energy equation। ये क्या कहलाएगी? this is called, just wait, energy equation, right? no problem। और after integration, but if we consider if our fluid is incompressible, हमारा फ्लूइड कैसा है सर? दिस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, our fluid is
इनकॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल रहा तो साहब रो की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? द वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू व्हाट माय डियर? इट इज कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट साहब। जब मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो रो की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी कांस्टेंट होगी। एंड नाउ सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट तो मेरी इक्वेशन क्या मिलेगी सर? इट इज 1 बाय रो, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेटिंग डीपी प्लस integrating g is also constant, dz plus we have integrating v dv is equals to c। क्या बचा सर? व्हाट वी गेट माय डियर लास्ट? हमारे पास जो लास्ट में बचा द इक्वेशन वी लेफ्ट विथ दैट इक्वेशन इज नथिंग बट माय डियर बर्नौलिस इक्वेशन। उससे मैं लिखूंगा p बाय रो प्लस gz प्लस v square by 2 is equals to constant, no problem, right? और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माय डियर p by rho g plus v square by 2g plus z is equals to constant। and my dear nothing but this equation is our, ये इक्वेशन क्या है? this equation is our बर्नौलिस इक्वेशन। दिस अवर बर्नौलिस इक्वेशन, राइट? और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माय डियर। क्लियर है साहब? अब ये बात ध्यान रहे, दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल अलोंग द स्ट्रीमलाइन, अलोंग द स्ट्रीमलाइन। ये मेरे पास कोई पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो इसके अलोंग मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। बर्नौलिस इक्वेशन इज ओनली अप्लाई अलोंग द स्ट्रीमलाइन, कीप इन माइंड माय डियर। ठीक है, ठीक है। किसके लिए वैलिड है बर्नौलिस इक्वेशन? स्ट्रीमलाइन के लिए वैलिड है, राइट माय डियर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन। अब लेट अस टेक अ फ्लो फील्ड, लेट अस टेक अ फ्लो फील्ड। ये हमारे पास कोई फ्लो फील्ड है, दिस इज आवर फ्लो फील्ड, और इस फ्लो फील्ड में वी हैव नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस, वी हैव नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन। ये देखिए नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस वी हैव, ये रहा, we have number of streamlines, no problem at all, number of streamlines we have, right? no problem at all। ये रहे, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन हमारे पास है, ये हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट? अब अगर हम आपसे पूछें माय डियर व्हाट इज द कंडीशन फॉर 1 and 2, ये मेरे पास सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, क्या हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं? चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। अगर हमारा पॉइंट ये रहा अलोंग द स्ट्रीमलाइन, अगर हम अलोंग द स्ट्रीमलाइन की बात करें, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, yes we can apply the Bernoullis equation between point A and B because Bernoullis equation is only apply along the streamline। ठीक है साहब? अब अगर हमने आपसे कहा कि साहब ये पॉइंट एक और है, यहाँ पर there is another point B डैश, क्या हम A और B डैश के बीच में बर्नौलिस इक्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, हम नहीं लगा सकते, because Bernoullis equation is only applicable for स्ट्रीमलाइन, अलोंग द स्ट्रीमलाइन हम लगा सकते हैं माय डियर, लेकिन हम यहां पर कब लगा सकते हैं? व्हेन आवर फ्लूइड इज इरोटेशनल, जब हमारा फ्लूइड इरोटेशनल होगा, स्ट्रीमलाइन होगा और इरोटेशनल भी होगा, तो हम इस सेक्शन में कहीं पर भी बर्नौलिस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई नाउ बर्नौलिस इक्वेशन, वी कैन राइट p बाय रो g प्लस v square by 2g plus z1 is equals to p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2, right? This equation is applied for irrotational fluid flow। कब? जब वो अलग अलग स्ट्रीमलाइन में होंगे तब, जब वो अलग अलग स्ट्रीमलाइन में होंगे तब, राइट माय डियर? क्लियर है? यहां से क्लियर है? सो इफ अ फ्लूइड इज रोटेशनल, अगर मेरा फ्लूइड रोटेशनल रहा है तो ये रोटेशनल कंडीशन है। इफ, नाउ आई एम राइटिंग इफ, नोट, नोट लिखिएगा सर, नोट,
if fluid is rotational, then Bernoulli equation is applicable along the streamline, along the streamline याद रहे, राइट। तो यहां से निकल के आता है हमारे फ्लूइड का, हमारे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने का एक assumption, दैट इज अवर फ्लूइड इज इरोटेशनल। अगर फ्लूइड इरोटेशनल रहा तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के ऊपर, लेकिन अगर हमारा फ्लूइड रोटेशनल रहा तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन पर ही बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दिस दैट इज इट शुड बी rotational, right my dear? Is it clear? Yes, it is clear to all my dear students. चलिए, thank you so much.